चलिए ध्यान दीजिए इधर, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एंगुलर एसएचएम का, इधर ध्यान दो। अ 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम। तो एक आपके पास सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर के आसपास दिया गया है और उसका मास आपको 200 ग्राम दिया गया। चलो वैल्यूज लिख देते हैं अपन सबसे पहले। सॉल्यूशन में मैं जाऊंगा तो रेडियस आर 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, जिसे आप 0.2 मीटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, मास जो है 200 ग्राम्स यानी 200 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम्स, यानी अगेन ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। और इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटालिक स्ट्रिंग। ये इस तरह से बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क, उसके किनारों को होल्ड करके आपने 60 डिग्री के एंगल से ऐसा घुमाया है और छोड़ दिया है। तो 60 डिग्री के एंगल थीटा जो डिफ्लेक्शन हुआ 60 डिग्री, वैसे रेडियन में इसको π/3 रेडियन भी बोला जा सकता है। ठीक है, एंड रिलीज। इट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। वो एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करता है ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क ओके जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क ही निकालना है ना बस, ठीक है। देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है -c थीटा। अगर आपको याद होगा पेज नंबर 26 पर अगर आप देखेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला था -c थीटा। c टॉर्शनल कांस्टेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा? जब थीटा मैक्सिमम हो, है ना। कितना आपने सरकाया, कितना ट्विस्ट किया आपने इसको, 60 डिग्री एंगल। तो जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब ऐसा है कि देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास थीटा तो है, क्या नहीं है? थीटा आपके सी की वैल्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, सी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, बट मेरे को कई सारी चीज़ें दिया हुआ है। उसने मास दे दिया, उसने रेडियस दे दिया आपका, फिर उसके बाद उसने टाइम पीरियड दे दिया। अब ऐसा है कि देखो, सबसे पहले तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालता हूँ। बोले ये क्यों निकाल रहे हैं, बताते हैं आपको। मैं बोलूँगा देखो, डिस्क जो रोटेट कर रहा, अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट कर रहा, लाओ ना बिल मार देते हैं। तो हाफ ऑफ mr², तो हाफ ऑफ mr², हाफ ऑफ m कितना है? 0.2, r कितना है? 0.2 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.04 या 4 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रही बात, मेरे को टाइम पीरियड भी निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा बनाना पड़ेगा अपने को। देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है I इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू -c इंटू थीटा। देखो है कि नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क को अपने इक्वेट किए थे। अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू -c/i लिख सकता हूँ मैं, है ना। अल्फा अपॉन थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? t इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसकी जगह डालो आप ये 2π अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ c/i, है ना, मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा। तो t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ i/c, है ना। t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ i/c। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ i/c। अब ऐसा है कि मेरे को तो तलाश है c की, मैं t का स्क्वायर ले लूँगा, 4π² इंटू i/c। c इज इक्वल्स टू 4π² इंटू i अपॉन t का स्क्वायर। देखो c इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर, जैसे कि वैसे रहने दो। और i की वैल्यू कितनी है बेटा? i की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻³ और 1 का स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा? c की वैल्यू आ गई। किस चीज़ की वैल्यू आ गई? c की वैल्यू। अब ऐसा है कि मेरे को तो तलाश काय की है बेटा? रिस्टोरिंग टॉर्क की। अब वो रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकालूंगा मैं?
तो देखो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी की वैल्यू डालो 4 पाई, या मैग्नीट्यूड लो उसका सिर्फ माइनस कुमार गोली, 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू ये पाई और ये पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा π³ अपॉन 3 इंटू 10⁻³ अब ये देखो ये कैलकुलेशन करेंगे अगर आप 16 इंटू 31 अपॉन 3 इंटू 10⁻³। चलो देखो क्या हो रहा फिर। बताओ कैलकुलेशन क्या आएगा। अरे एक मिनट, 20 सेंटीमीटर वाइड सर्कुलर डिस्क, मतलब सर्कुलर डिस्क की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा, नॉट 20। 0.1, तो ये 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ आई यहाँ है 1, तो ये हो जाएगा 4/3, 4 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाय 3। करो कैलकुलेशन। फोर बाय 3 वैसे 1.33 होता, तुमको डिवीजन नहीं आता तो फिर क्या करना, सीधा मल्टीप्लाई कर देना 1.33 को 31 से। Moment 3 ampere meter square. ऑसिलेशन न्यूमेरिकल हो गया। सॉल्यूशन हो गया ना पूरा इसका।
जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनट बाय अ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग in the plane of uniform magnetic field 1.6 into 10 raised to power minus 5 Weber per meter square. The magnet has a magnetic moment of inertia 3 into 10 raised to power minus 6 kilogram meter square and magnetic moment 3, ठीक है, moment of inertia of 3 into 10 raised to power minus 6 kilogram meter square and magnetic moment 3 ampere meter square. एक बार नोट्स में चेक करो, ये यूनिट बराबर डाली हुई क्या? पर मीटर स्क्वायर है क्या? ये मीटर स्क्वायर है, पर आ गया क्या उसमें? कट करो पर को, सही करना उसको, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन नहीं रहेगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। आया प्रिंटिंग एरर, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट, जिसको मैं कैपिटल एन से इंडिकेट करूंगा। हो गया इधर का? तो देखो बेटा, यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर, देखो एक जब बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं आप, उससे आप हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। और इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू भी होता है ना। और अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं? तो फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन एज f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या? कोई भी एक्शन एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। यहाँ कौन सा एक्शन है? ऑसिलेशन। कि ऑसिलेशन एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, वो मुझे भी वही कैलकुलेट करना है कि ऑसिलेशन कितनी बार हो रहा है, मगर एक सेकंड में नहीं, एक मिनट में कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे पता लगेगा? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगा, इट विल बी हाउ मच? कि भैया एक सेकंड में जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय एक सेकंड, कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड एक मिनट में। तो भैया f मल्टीप्लाई बाय 60। अब f की वैल्यू मेरे पास है ना, f का फॉर्मूला मेरे पास है, वो क्या है लिख लो वहाँ पर। देखो n कैपिटल N इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। देखो कैपिटल N इक्वल्स टू 60 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी। म्यू हाउ मच? मैग्नेटिक मोमेंट 3। What about the magnetic induction? It is 1.6 into 10 raised to power minus 5. And what about moment of inertia? It's 3 into 10 raised to power minus 6. 3 गया, ठीक है ना। और फिर क्या बचेगा यहाँ पे? कैपिटल N 60 अपॉन ट्वाइस पाई 1.6 into 10 raised to power 1। कैसे हुआ ये? -5 -6 क्या हो जाएगा? -1 ऊपर आके 1। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 60 अपॉन ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये हो जाएगा 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। अब चलो करो कैलकुलेट, फिर कितना आ रहा कैलकुलेशन। देखो आगे का इजी है, आपको याद होगा मैंने रेसिप्रोकल ऑफ पाई की वैल्यू बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। करो कैलकुलेट फिर। जब तक मैं अगला क्वेश्चन वहाँ लिखता हूँ, द लास्ट क्वेश्चन।
as dimensions. चलिए m is given as 120 ग्राम, यानी कि मास आपको 120 ग्राम यानी 120 इंटू 10⁻³ किलोग्राम दिया हुआ है। लेंथ आपको दिया गया 40 मिलीमीटर यानी 40 इंटू 10⁻³ मीटर। ब्रेथ इज गिवन एज 10 मिलीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻³ मीटर। हाइट ऊंचाई 80 मिलीमीटर्स। h इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ मीटर्स। और एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है 5 सेकेंड। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। उठा लो पेन, एक हाँ चलो ये हो गया सॉल्यूशन पुराना वाला। वो उधर का पार्ट इधर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब जैसा कि देखो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√i/μb, जिसको मैं लिख सकता हूं t² = 4π² i/μb। ओके, now what we have to calculate is that is b, therefore b equals to 4π² into i mu into capital T का स्क्वायर। ओके, now focus over here। I की वैल्यू हमें पहले निकालना पड़ेगा। म्यू है, टाइम पीरियड है मेरे पास डायरेक्टली, है ना, वो तो कैंसिल ही हो जाता है। ये म्यू की वैल्यू डायरेक्ट है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा L² b² / 12।
ये रोटेशनल मोशन चैप्टर में था, यूज में नहीं आता इसलिए बताया नहीं था, बट अब बता दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है 120 ग्राम, यानी 120 इंटू 10⁻³ जिसको आप 12 इंटू 10⁻² बोल सकते हैं। L का स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर 40 का, कितना हो जाएगा 1600। ओके, B का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और 10⁻⁻6 बाहर, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय 12। ये 12 और 12 क्या हो जा रहा है कैंसर। 1600 प्लस 100 हो रहा 1700, 1700 हो जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻6। लेट मी चेक द आंसर। 17 इंटू 10⁻⁻6। ये तो अभी फिलहाल क्या आया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। मेरा मेन टारगेट क्या है, कैपिटल बी निकालना। देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, b इक्वल्स टू 4π², i की वैल्यू डाल दो 17 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय हाँ म्यू की वैल्यू क्या थी 3.4 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर यानी कि पाई का स्क्वायर। अब ये गया, पूरा कैलकुलेशन होगा इसका पूरा, और फिर पूरे कैलकुलेशन के बाद जो इसका आंसर आता है, देखो आप यहाँ पे देखो मैं 17 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता 34 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता ना। देख 17 1 जा 17 2 जा है 34 होता ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -6 -1 क्या हो जाएगा -5 टेस्ला बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM, सॉरी एंगुलर SHM ओनली, पीरियड ऑफ एंगुलर SHM एंड सो ऑन।